साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी, कल्याणकारी और चमत्कारी है। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं साई आराधना, और साई आराधना में ये बता रहा हूं कि कैसे संपूर्ण मनोकामनाएं बाबा आपकी पूरी करे, कौन सी विधि है। तो आज आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत विशेष ब्लॉग है आप सभी लोगों के लिए, साईं बाबा संपूर्ण मनोकामना पूर्ण विधि। तो आज इस ब्लॉग को आपको जो मैं बता रहा हूँ ये अनुसंधान के बाद, क्योंकि हमने जीवन में ये चीज़ किया था, वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका भी जीवन सुगम और सरल हो। तो करना क्या है, बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा। किसी भी बृहस्पतिवार को अपने घर में आप साईं बाबा की स्थापना करिए, पीले आसन पर बाबा को स्थापित कर दीजिए। और जब पीले आसन पर बाबा को स्थापित कर लें तो बाबा के श्री चरणों में आप क्या करिए, पुष्प अर्पित करिए। पीला पुष्प हो या गुलाब का पुष्प हो, कोई भी पुष्प हो आप अर्पित करिए। और बाबा के मस्तक पर एक पीले कलर का चंदन लगाइए, चाहे वो मूर्ति हो चाहे छोटा सा पोस्टर हो, बाबा के मस्तक पर एक छोटा सा पीला सा चंदन आप लगा दीजिए। और बाबा को आँख मूंद के आप ये ध्यान करिए कि बाबा साक्षात आपके सामने विराजमान है, आप बाबा से संवाद कर रहे हैं, बाबा से अपनी भावनाएं बता रहे हैं। उसके बाद एक काम और करेंगे कि बाबा के गले में आप एक माला पुष्प की अर्पित कर देंगे। अर्पित करने के बाद आप बाबा का ध्यान करते रहिए और एक लेटर आपको लिखना है। लेटर के ऊपर ओम साई राम, नीचे अपनी समस्या, और एक घी का दीपक जलाएंगे। लेटर बंद करने के बाद उस पर ओम साई राम लिख के उस घी के दीपक को उसी लेटर के ऊपर रख देंगे। मतलब वो घी का दीपक लेटर के ऊपर रख देंगे तो लेटर के ऊपर ही वो घी का दीपक जलेगा। और जब तक वो दीपक जलता रहेगा, आपकी भावनाओं को, जो आपने कामनाएं की हैं, जो बाबा से अपनी समस्या आपने सलूशन मांगा है, वो सब बाबा देने के लिए तत्पर होंगे। 7 दिन में मात्र आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, सभी समस्याओं का निवारण बाबा करेंगे। कैसे करेंगे, वो करना क्या है कि आपको साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण करना है। और साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण करते समय, उसके बाद जब आप साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण कर लेंगे तो आप करेंगे क्या, जिस साईं सच्चरित्र को आप पढ़ रहे हैं उस पर एक पीला हल्दी थोड़ा सा लगाइए, बाबा की उदी लगाइए, और किसी ऐसे व्यक्ति को इस साईं सच्चरित्र को दान करना है जो नीडी व्यक्ति हो, जिसको आवश्यकता हो, जो साईं बाबा का भक्त हो और उसके पास साईं सच्चरित्र ना हो, या वो चाहता है कि वो भी कोई उपाय साईं बाबा का करना या साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी दिन आप साईं सच्चरित्र को दान कर दीजिए और उससे बोलिए कि बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, सभी समस्याओं का निवारण करेंगे। और जब आप इस साईं सच्चरित्र को पढ़ लीजिएगा तो किसी ऐसे ही व्यक्ति को आप भी दान कर दीजिएगा। तो ये साईं सच्चरित्र तो चलती रहेगी, और जितना ही ये साईं सच्चरित्र आगे बढ़ती जाएगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती जाएंगी। कैसे, क्योंकि जितने लोगों के हाथ में साईं सच्चरित्र जाएगी, क्योंकि ये आपने चलाया है, तो जितने लोगों का कल्याण होगा वो आशीर्वाद चेन के रूप में आपके पास आता जाएगा। जिस प्रकार से आपने सुना होगा मित्रों, चैन वाला बिजनेस, तो बिजनेस लोग चैन में करते हैं, यहाँ पर वो बिजनेस नहीं है, यहाँ पर आप भावनाओं के साथ हैं, आप बाबा के श्री चरणों में हैं और बाबा के विचारों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। क्योंकि ये साईं सच्चरित्र जहाँ तक पहुँचेगी, जितने लोगों का कल्याण होगा, तो जब लोगों का कल्याण होता है तो आशीर्वाद रूप में वो ऊर्जा जाती है। तो जैसे मान लीजिए मैंने साईं सच्चरित्र आपको दिया, आपने किसी और को दिया, तो वो हर व्यक्ति को आशीर्वाद मिलता रहता है। और वो लास्ट रूप में जो साईं सच्चरित्र का पहली बार लोगों तक पहुंचाया, उसको तो ज़्यादा ही आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि वो उसका प्रतिष्ठापक है, उसका संचालक है। तो बाबा आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद क्या करना है, जब आप साईं सच्चरित्र दान कर दिए हैं तो आप किसी मंदिर में जाइए बृहस्पतिवार को, और किसी जगह पर, किसी भी मंदिर, चाहे साईं मंदिर जाइए, कहीं भी जहाँ भी आपको गरीब दिखें, घर से पूड़ी, खीर, सब्जी, बहुत अच्छा व्यंजन, कुछ फल लेकर जाइए। अगर आप भोजन नहीं ले जा सकते तो कुछ पीले फल ले लीजिए, जैसे इस समय आम का सीज़न है, केला ले लीजिए, और सब बहुत सारे फल ऐसे आते हैं जो आप ले सकते हैं।
लेकिन फल में ये मान्यता है कि पीला मिले या ना मिले, आप कोई भी फल वितरण कर सकते हैं, क्योंकि अगर पीला होता है तो ये मान्यता है कि पीला गुरु का रूप है। और अगर इन सब में करते हुए एक वस्त्र का भी आप दान कर दिए, चाहे वो एक छोटा सा गमछा ही हो जो कंधे पर रखते हैं, वही अगर पीले कलर का आप दान कर दीजिए तो बहुत ही अच्छा पुण्य मिलता है। और ये करने के बाद आप अपने घर आएंगे और जो आपने पीला आसन बिछाया और वहाँ पर जहाँ पर आपने घी का दीपक जलाया है अपनी उस समस्या वाले लेटर पर, उस लेटर को लीजिए और उसके बाद उसको करना क्या है, आपको किसी नदी या तालाब में उस घी के दीपक को और उस लेटर को ले जा कर के वहाँ पर डाल देना है और दिया को उस नदी के किनारे कहीं भी रख देना है या तालाब के किनारे कहीं रख देना है, जलाना नहीं है, केवल लेटर को उस नदी में डाल देना है या तालाब में डाल देना है। और डालते समय ये कल्पना वहाँ करना है कि आप साक्षात साईं बाबा के श्री चरणों में अपनी समस्याओं को, अपनी लेटर को, अपनी याचना को अर्पित कर रहे हैं। ऐसा ध्यान करके आप वहाँ पर इस लेटर को अर्पित करेंगे। अर्पित करने के बाद आप घर आइए। अब यहाँ पर एक उपाय आपको ये करना है कि साईं बाबा का आप आरती करिए, साईं बाबा का पूजा करिए जो आप डेली करते हैं, और 11 वचन साईं बावनी साईं चालीसा और आरती जब आप कर लीजिए तो आप क्या करिए कि आपके जो घर में आपकी माँ है, पिता हैं या सासू हैं, ससुर हैं, जो आपके श्रेष्ठ हों, उनका चरण स्पर्श करिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बड़ों के आशीर्वाद से बाबा की प्राप्ति और अच्छे से होती है। क्योंकि बाबा खुद कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए और मैं सदा सर्वदा आपके साथ हूँ। जो भी व्यक्ति ऐसा उपाय कर लेता है, बाबा खुद कहते हैं 11 वचन में, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा ये भी कहते हैं, मेरी सरला खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। तो 11 वचन में बाबा ने तो सब कुछ कह दिया है। और जिस घर में ये उपाय होता है जो मैंने बताया है, ये उपाय आपको कर लेना है। ये उपाय मित्रों आप कर लीजिए। और उपाय के लास्ट का एक आप और ध्यान से सुन लीजिएगा। इस उपाय में आप एक नारियल का गोला लास्ट दिन बाबा को चढ़ाइए और उस नारियल के गोले को आप फोड़िए। जो फोड़ना जाता है जिसमें पानी होगा, उस नारियल को आप फोड़िए और उस पानी को क्या करिए, थोड़ा थोड़ा सभी को पिला दीजिए। किसी ऐसे बर्तन में उस नारियल को फोड़ के पानी गिरा लीजिए और एक एक चम्मच सबको पिला दीजिए। ये हो जाएगा साईं बाबा का चरणामृत। और इसको पिला देंगे, ऐसी मान्यता है कि जो भी ये चीज़ करता है, बाबा साक्षात उसके घरों में शांति, समृद्धि, धन, पुत्र, लक्ष्मी सभी चीज़ें पूरी करते हैं। जिस प्रकार से परिंदों को रहने के लिए घर नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वो परवाज भरते हैं, तो बाबा कहते हैं कि मैं ऐसा परिंदा हूँ कि मुझे घर नहीं चाहिए। मेरी समाधि में ये शरीर जरूर है लेकिन मेरी समाधि आपकी सभी मनोकामनाएं उन परिंदों की तरह आप मुझे याद करोगे, मैं उड़ता हुआ आपके पास आ जाऊंगा। और साक्षात आप अभी याद करो, साईं अभी आपके पास हैं। तो ये बाबा का कहना है। तो मैं तो यही भावना लेकर चल रहा हूँ कि सभी साईं भक्तों का कल्याण हो, उनका जीवन सुखमय हो, समृद्धशाली हो, उनका जीवन आगे बढ़े, सुखी रहे, पूरा परिवार खुश रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं चल रहा हूँ और इसमें आपका आशीर्वाद मेरे लिए सराहनीय होगा कि आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को साईं बाबा के उन भक्तों तक प्रेषित करिए जिनको इसकी आवश्यकता है। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जो मैं उद्देश्य, जो मसाल लेकर चल रहा हूँ, वसुधैव कुटुम्बकम, और इसी भावना के साथ मैं आप सभी लोगों को एक अपना परिवार बनाना चाहता हूँ। आप लोग मुझे भी अपना परिवार बनाइए। इसी के साथ ओम साई राम।